हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मेरा नाम है भावना रघुवंशी और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश एमसीक्यू, जो कि एमपीपीएससी 2024 एंड जो मध्य प्रदेश की सभी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बेनिफिट रहने वाली है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट के साथ मध्य प्रदेश के एमसीक्यूज़ करेंगे, सामान्य ज्ञान के। तो जो मध्य प्रदेश के सभी टॉपिक हैं उनके एमसीक्यू रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो आज ये हमारी दूसरी क्लास है। पहले एक क्लास हम पहले ले चुके हैं। तो ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, सी गंगा या यमुना। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक अनूपपुर जिला, अमरकंटक तहसील से इसका उद्गम हुआ है। तो जो नर्मदा नदी की लंबाई है वह 13-12 किलोमीटर है और 1077 लंबाई है और 13-12 एमपी में। और यह ये ज्वारदान बनाती है, ज्वारदानमुख बनाती है। यह डेल्टा नहीं बनाती और यह अरब की खाड़ी में गिर जाती है। और यह जो नर्मदा नदी है वह तीन स्टेट हैं उनसे होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। और देखते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो नर्मदा नदी तो है ही, ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और माही नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा एमपी का मैप है, एमपी का मैप है। तो यह दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, दक्षिण इस तरफ की बहने वाली नदियाँ जो है वह है वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कानन। अब उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं इधर? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदी, यह उत्तर की ओर बहने वाली हैं और यह दक्षिण की ओर बहने वाली हैं और यह पूर्व की ओर बहने वाली हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि नर्मदा, ताप्ती और माही हैं, क्या यह दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं, क्या पूर्व में बहने वाली नदियां हैं, या पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं, या ऑप्शन डी उत्तर में बहने वाली नदियां हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और माही किस तरफ बहने वाली नदी हैं? तो यह तीनों अभी अपन ने देखा था, यह पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी सोन या डी केन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी, कटनी जिले से होता है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर यह मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल, जो सिंध नदी है वह लेटेरी तहसील विदिशा से, सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया, हम पहले इसे करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इधर एक तरफ है नदी के नाम और इधर है उद्गम स्थल, तो इनमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा ये देखना है। सिंध नदी, क्या सिंध नदी लेटेरी तहसील विदिशा से उद्गम हुआ है, या पार्वती नदी का कुमरा रायसेन से हुआ है, या बेनगंगा नदी मुंडारगांव सिवनी से, केन नदी भैरगांव कटनी से? तो इसमें से जो पार्वती नदी है उसका उद्गम, ये 2 वाला गलत हो जाएगा और
1, 3 और 4 ये सही हो जाएगा। 1, 3, 4 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुमरा गांव रायसेन से तो बेतवा नदी का उद्गम हुआ है, और जो पार्वती नदी का उद्गम है वह पार्वती नदी का उद्गम आष्टा सीहोर से हुआ है। यहाँ देखते हैं हम, और नदी का नाम और उद्गम। सिद्ध नदी का लैटरी तहसील विदिशा, पार्वती आष्टा सीहोर, और बेनगंगा नदी मुंडारा गांव सिवनी से, और केन नदी अहिर गांव कटनी से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए शिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है, या चंबल नदी बटागुर चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है, या बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव से होता है, या स्नेह जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है, और बाकी यह सब गलत है। बेतवा नदी जो है वह कुमरा गांव रायसेन से होता है उद्गम, सीहोर से नहीं। स्नेह जलप्रपात बेतवा पे नहीं है। शिवना नदी काली सिंध की सहायक नहीं है। शिवना नदी जो है वह चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसकी डेफिनेट देख लिया, नदियों से संबंधित तथ्य। शिवना नदी चंबल की सहायक है। चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन कुमरा से हुआ है, और रने जलप्रपात जो है वह केन नदी पर स्थित है। अगला है, केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से हुआ है, सही है। और सोनार, गुदेन, मीर हसन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं। या इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गंगा नदी में होता है, या पियावन जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। तो इसके कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक और दो सही होंगे इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सोनार, गुदेन, मीर हसन, चंद्रावली इसकी सहायक नदियां हैं। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी से होता है। सोनार, गुदेन, मीर हसन, चंद्रावली इसकी सहायक नदियां हैं। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में होता है। पियावन जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। नदी का नाम और प्रमुख घाट। कौन से घाट कौन सी नदी पर स्थित है, इसमें ये देखना है। तो ताप्ती नदी राजघाट, ताप्ती नदी पर राजघाट है, हाँ। नर्मदा नदी संग्राम घाट, बेतवा नदी कंचन घाट, नर्मदा नदी सेठानी घाट। तो ये सभी सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ताप्ती नदी राजघाट बुरहानपुर में स्थित है। नर्मदा नदी संग्राम घाट मंडला में स्थित है। बेतवा नदी कंचन घाट ओरछा में स्थित है, और नर्मदा नदी सेठानी घाट होशंगाबाद में स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए मंदसौर, भैंसरोडगढ़, उज्जैन, या इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंसरोड। जो चूलिया जलप्रपात है वह चंबल नदी पर है, और यह भैंसरोगढ़ राजस्थान में पड़ता है। तो इसका सही आंसर भैंसरोगढ़ चूलिया जलप्रपात। ऑप्शन बी, यह जलप्रपात राजस्थान की भैंसरोगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अभी देखा अपन ने, चंबल नदी पर स्थित है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? धुआंधार जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, या ऑप्शन सी कपिलधारा जलप्रपात, या चित्रकूट जलप्रपात। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा कहा जाता है भारत का। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। अगला देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अभी अभी हमने इसका दूसरी प्रकार से क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़, भारत का नियाग्रा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए माही, ताप्ती, नर्मदा, या चंबल।
सहस्त्रशाला जो जलप्रपात है वह नर्मदा पर स्थित है। सहस्त्रशाला जलप्रपात मध्य प्रदेश खरगोन जिलों में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रशाला जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, मानधाता जलप्रपात खंडवा, सहस्त्रशाला जलप्रपात महेश्वर या जोरवानी जलप्रपात गुजरात। अगला है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? ताप्ती, नर्मदा, सोन या खजुराहो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो धुआंधार जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर देखा जाता है जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यह सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए जोग, दूध सागर जलप्रपात, कदम्बी जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात, जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अगला है कपिलधारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, या अमरकंटक की एक छोटी नदी है, या नर्मदा नदी का जलप्रपात, या नर्मदा की एक सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर जो कपिलधारा है वह नर्मदा नदी का जलप्रपात है, जो कि अमरकंटक में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात दुग्धधारा, लक्ष्मणधारा, दुर्गाधारा, पंचधारा और शंभुधारा। जो ये जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर जिले में स्थित है। दुग्धधारा, लक्ष्मणधारा, दुर्गाधारा, पंचधारा और शंभुधारा। मध्य प्रदेश में रणेय झरना किस नदियों द्वारा बनाया जाता है? चंबल और सिंध, बेतवा और केन, केन और खाहर और सिंध और केन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केन और खैर नदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रणेय जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी पर स्थित है। रणेय जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।